आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बन का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बन, मतलब बन की जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसके अंदर 4 टाइप्स आते हैं। सो फर्स्ट है सुपरफिशियल बन, सेकेंड है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बन, थर्ड है डीप पार्शियल थिकनेस बन, फोर्थ है फुल थिकनेस बन और फिफ्थ है सबडर्मल बन। ठीक है, इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे स्किन के एनाटमी। स्किन के एनाटमी हमको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही हम देख पाएंगे कितने डेप्थ तक जो है वो इन्वॉल्व हो रही इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी लेयर्स की बात करते हैं स्किन की। सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस लेयर, उसके बाद होती है डर्मिस लेयर, उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है वो होती है सबक्यूटेनियस फैट, उसके बाद नीचे की तरफ मसल्स एंड बोन्स आते हैं। ठीक है, ये इस तरह से सुपरफिशियल टू डीप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्किन का। तो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के भी यहाँ पर 5 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर होती है स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम और फिफ्थ होती है स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, ये भी स्टेप दिए हुए हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की इसी तरह लेयर में होती है एपिडर्मिस। उसके बाद डर्मिस के अंदर भी 2 लेयर होती है, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर। ओके, उसके बाद सबक्यूटेनियस फेट आ जाएगा और नीचे की तरफ मसल्स एंड बोन आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने यहाँ पे टाइप देखे थे वही टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन से वाले बन के अंदर कितनी लेयर्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, आपको पहले सबसे पहले ये याद होना चाहिए स्किन के एनाटॉमी कौन सी लेयर है और कौन सा किसका टाइप है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं सुपरफिशियल बन। सुपरफिशियल बन के अंदर ओनली एपिडर्मिस जो लेयर है वो इन्वॉल्व हो रही है। एपिडर्मिस लेयर हमने देख ली, ये सबसे ऊपर जो होती है ये एपिडर्मिस लेयर होती है। इसके अंदर 5 लेयर होते हैं, ये पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा सुपरफिशियल बन के अंदर। इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया सुपरफिशियल बन, वो भी हमने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें सुपरफिशियल बन की, तो जब भी ये बन होगा तो स्किन हमको रेड देखने को मिलेगी, लाइट कलर की देखने को मिलेगी, हल्की पिंकिश या फिर रेड कलर की। जो सरफेस होगा स्किन का वो ड्राई सरफेस होगा, थोड़ा बहुत हमें इडिमा देखने को मिल सकता है और यहाँ पे ब्लिस्टर्स जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। पेन की बात करें तो पेन प्रेजेंट होता है, पेशेंट को पेन होगा सुपरफिशियल बन के अंदर और टेंडर में हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद हीलिंग और स्कैनिंग की बात करें तो जो हीलिंग है वो स्पॉन्टेनियसली हो जाती है, जल्दी हीलिंग हो जाती है क्योंकि कम बन है, सुपरफिशियल बनी है और यहाँ पे किसी भी तरह की स्कैनिंग देखने को नहीं मिलती है अपन को। जैसे कि सन बर्न में होता है वैसे चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो ठीक है, बात समझ आई। सुपरफिशियल बन के अंदर ओनली एपिडर्मिस जो है लेयर वो इन्वॉल्व होगी, रेडनेस ड्राई सरफेस ये सब देखने को मिलेगी, पेन प्रेजेंट होगा, जो हीलिंग है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, आपको इस डायग्राम समझ आ गया होगा। उसके बाद सेकेंड लेयर आती है, वो होती है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बन। इसके अंदर एपिडर्मिस प्लस कैपिलरी डर्मिस की जो लेयर है वो इन्वॉल्व होती है, मतलब वहाँ तक बन होता है। ये पूरी आ जाएगी, ये 5 लेयर एपिडर्मिस की है ये इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी और पेपिलरी जो लेयर थी डर्मिस की वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बन हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बन। हमने यहाँ पे लिखा हुआ अगर यहाँ से यहाँ तक बन हो रहा है तो वो कौन सा बन होगा, सेकेंड टाइप का सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बन। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये वाला जो टाइप है वो इससे ज़्यादा सीवियर रहेगा क्योंकि ज़्यादा डेप्थ तक बर्न हो रहा है। तो इसके अंदर ब्लिस्टर्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमको ऊपर वाले में देखने को नहीं मिल रहा था। ऊपर हमें ड्राई सरफेस देखने को मिल रही थी सुपरफिशियल बन के अंदर। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बन के अंदर मोस्ट सरफेस होगी, जो रेडनेस जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगी और मॉडरेट इडिमा हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर। पहले माइल्ड था, यहाँ पे मॉडरेट हो जाएगा। उसके बाद पेन की बात करें तो पेन जो है ज़्यादा एक्सट्रीम इसके अंदर होगा, टच करने पे भी पेन देखने को मिलेगा, सेंसिटिव टू टच होगा, एयर एंड टेम्परेचर इन तीनों के लिए वो सेंसिटिव होगा एरिया और ज़्यादा पेनफुल होगा। ठीक है, जो हीलिंग है वो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी, 7 से 10 दिन के अंदर हीलिंग हो जाएगी और मिनिमल स्कैनिंग हमें देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रही थी। उसके बाद थर्ड आता है डीप पार्शियल थिकनेस बन, ये और ज़्यादा सीवर होगा, थर्ड टाइप का। इसके अंदर एपिडर्मिस प्लस रेटिकुलर डर्मिस लेयर हमें इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। देखा कि डर्मिस लेयर ये पूरी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। इसके अंदर सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर भी इन्वॉल्व होगी, साथ में डीप रेटिकुलर लेयर भी जो है इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये हो जाएगा डीप पार्शियल थिकनेस बन। ठीक है, बात समझ आई। इसलिए इसको समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है, ये डायग्राम, इसके ये टाइप्स, लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, रेडनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, मैसिव वाइट कलर का होगा। जो ब्लिस्टर्स बन रहे थे, यहाँ पे ब्लिस्टर थे ही नहीं, यहाँ पे ब्लिस्टर बने थे। ठीक है, यहाँ पे ब्लिस्टर थे, तो इसके अंदर जो ब्लिस्टर्स हैं वो ब्रोकन होंगे। ठीक है, सरफेस होगी वेट होगी, और जो इडिमा होगा वो मार्क्ड इडिमा इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा पेन की बात करें तो सेंसिटिव होगा, डीप प्रेशर के अंदर लाइट टच भी हमें देखने को मिलेगा, मतलब उससे भी पेन होगा लाइट टच से भी। ठीक है, उसके अलावा हीलिंग की बात करें तो हील इन 3 to 5 वीक, 3 to 5 वीक के अंदर हील होगा। पहले वाला जो था वो बहुत जल्दी हील हो रहा था, सेकेंड वाला 7 से 10 दिन के अंदर हील हो रहा था। जो अगर और ज़्यादा डीप होगा, जिसके अंदर डर्मिस लेयर भी इन्वॉल्व हो रही है, रेटिकुलर डर्मिस लेयर भी अगर इन्वॉल्व हो रही है, तो इसकी हीलिंग में और ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 to 5 वीक्स तक टाइम हमें देखने को मिलेगा हीलिंग के अंदर। स्केलिंग जो होगी वो एक्सेसिव होगी, केलोइड स्कार और हाइपरट्रॉपिक स्कार भी देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फुल थिकनेस बन की। फुल थिकनेस बन के अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस लेयर प्लस डर्मिस लेयर और सबकुटेनियस फैट जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। इसको भी हम डायग्राम में समझ लेते हैं। डर्मिस लेयर होगी, एपिडर्मिस लेयर होगी, डर्मिस लेयर होगी और सबकुटेनियस फैट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम कह देंगे फुल थिकनेस बन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो है ये और ज़्यादा सीवियर है, ये ड्राई होगा, हार्ड होगा, पैचमेंट होगा, लाइक स्कार, पुअर डिस्टल सर्कुलेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इनसेंसेट होगा, नो पेन होगा, स्किन ग्राफ्टिंग की नीड होगी यहाँ पर, स्केरिंग जो है प्रेजेंट होगा। उसके अलावा लास्ट वाले की बात करते हैं, सबडर्मल बर्न। सबडर्मल बर्न के अंदर डिस्ट्रक्शन बियॉन्ड डर्मिस इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल। जो यहाँ पे जो बर्न हो रहा है वो कितना डेप्थ इन्वॉल्व कर रहा है, उसके अंदर डर्मिस भी आएगी, एपिडर्मिस भी आएगी, सबक्यूटेनियस भी आएगी और मसल्स और बोन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो सीन इन फ्लेम, फ्लेम के केस में हमको देखने को मिलेगा, सीन इन फ्लेम देखने को होगा। हॉट लिक्विड, इलेक्ट्रिकल बर्न, मसल्स एंड नर्व डैमेज इसके अंदर देखने को मिलता है हमें ये सब। उसके अलावा जो सेंसेशंस है वो लॉस हो जाएंगे। हीलिंग विथ स्किन ग्राफ्टिंग, सीवर स्कैनिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी, और जो स्किन ग्राफ्टिंग के बाद ही अपन को हीलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, जो ये लास्ट वाला है वो हो गया सबडर्मल बर्न। ठीक है, तो आप सिर्फ इस डायग्राम से भी पूरा चीज़ें याद रख सकते हो, क्लासिफिकेशन इसका, कि डर्मिस एपिडर्मिस की लेयर है, डर्मिस है, उसके बाद सबक्यूटेनियस फैट है, मसल्स है, बोन है। अगर ओनली एपिडर्मिस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है तो सुपरफिशियल बर्न है। अगर यहाँ पर सुपरफिशियल कैपिलरी लेयर भी इन्वॉल्व हो रही है डर्मिस की, तो वो होगा सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। और अगर डीप रेटिकुलर लेयर इन्वॉल्व हो रही है उसके अंदर और भी ज़्यादा, तो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होगा। इसके अलावा सबक्यूटेनियस फैट भी अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको अपन फुल थिकनेस बर्न कहेंगे। अगर मसल्स और बोन भी इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर तो उसको अपन कहेंगे सबडर्मल बर्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।